तो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं मोहम्मद अनस। साइंस के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज जैसे अभी चल रहा था जो चैप्टर, वो था कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक में अभी तक पढ़ाया गया क्या होता है कार्बन, क्या होता है संयोजक बंध, क्या होता है एरोमेटिक, क्या होता है एलिफैटिक। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लिए थे। कल आपको बताया गया समवायता क्या होता है। समवायता के बाद फिर बताया गया कि समवायता दो एक प्रकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ बताया गया पहला समवायता संरचनात्मक समवायता। उसमें बताया गया था कि अगर संरचनात्मक समवायता क्या होता है, एक उदाहरण से बस हम आपको समझा दे रहे हैं। एक एग्जांपल लिया गया था C4H10, यही एग्जाम्पल लिया गया था संरचनात्मक समवायता के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे संरचनात्मक समवायता की परिभाषा बोली गई थी। वे समवायता जिनका आणविक सूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र भिन्न हो, ऐसी क्रिया कहलाएगी संरचनात्मक समवायता। इसका एग्जाम्पल लिया गया था C4H10। अब इसको सबसे पहले क्या किया गया था, एक नॉर्मली श्रृंखला में ऐसे जोड़ा गया था। अभी देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन। आप अगर देखेंगे, गिनेंगे, एक सीधी श्रृंखला में संरचना वो बड़ा करके बनाया गया था, उसी को हम छोटा चित्र बना रहे हैं। आप देखिए, तीन हाइड्रोजन यहाँ, तीन हाइड्रोजन यहाँ, छह छह चार 10, हमारे 10 हाइड्रोजन 4 कार्बन हो गए। एक संरचना इस तरह का हो गया। अब देखेंगे, इसको हम बोले थे सरल या सीधी संरचना, यह पहला टाइप का हो गया। अब इसी को क्या बोलते हैं, समवायता को ही देखा जा रहा था कि संरचनात्मक समवायता में उसकी संरचना में भिन्नता आ रहा था बार बार। तो क्या करें, इसकी संरचना में अगर भिन्नता पैदा कर दें तो हमारा क्या होगा, कोई और चित्र बन जाएगा। यह पहले टाइप का हो गया। अभी देखिए दूसरे टाइप का क्या बनेगा, श्रृंखला वाला संरचना है। अभी देखिए, इसका एक टाइप और बनेगा। हम क्या करें, इस कार्बन को कहीं पर तोड़कर और लगा दे। तो आप देखिए, संरचना है CH3 CH। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम इसको तोड़कर इस तरह लगा सकते हैं CH3 CH3। यह अपना क्या हो जाएगा, शाखित। क्या हो जाएगा, शाखित। तो इसकी कम से कम दो संरचना बनेगी, एक सीधी वाला, एक शाखित। यही था संरचनात्मक समवायता। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्रियात्मक समूह क्या होता है। क्रियात्मक समूह आज का हमारा टॉपिक है। अभी तक जो हम करवा रहे थे वो रिवीजन था। हम आज से नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। बहुत सारे लोग एल्कोहल का नाम सुने होंगे, जैसे शराब जिसको बोलते हैं, उसका प्रकार होता है एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। तो उसमें एल्कोहल में या ईथर में या एसिटिक एसिड में कुछ ना कुछ ग्रुप लगे होते हैं। हम उन्हीं ग्रुपों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसे दिया है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होता है, जैसे हम लिख दें एल्कोहल, उसका सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH। हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो OH है यह एक क्रियात्मक समूह है। हम इसको लिख सकते हैं R। तो आप देखिए, अगर हमको क्रियात्मक समूह सही सही डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट करेंगे, R और OH। अब अगर कोई पूछे R क्या है, R क्रियात्मक समूह के साथ जोड़े जाना वाला एक प्रकार का एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे C2H5 को R हम कह दिए, OH को क्रियात्मक समूह कह दिए। तो यहाँ पे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं क्रियात्मक समूह क्या होता है। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे CH3COOH। अब अगर देखेंगे, यहाँ पे क्रियात्मक समूह हो गया COOH, तो यहाँ पे हम इसके जगह पे लिख देंगे R। CH3 मतलब R हो गया, और क्रियात्मक समूह अपना क्या हो गया, COOH। तो यह कैसे आता है, या यह क्या निर्धारण करता है, जो हम यहाँ पे गोला बनाए हैं, यहाँ पे यह क्रियात्मक समूह है, यहाँ पे यह क्रियात्मक समूह है, और R जो उसके साथ अटैचमेंट होने वाला, जुड़ने वाला पदार्थ है। यहाँ पे C2H5 और यहाँ पर CH3। तो इसी के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि क्रियात्मक समूह हमारे रासायनिक गुणों को निर्धारण करता है या नहीं करता है। करता है तो किस तरह करता है। सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए इसकी।
सभी लोग परिभाषा नोट करें, क्या परिभाषा होगा। वे समूह जो किसी कार्बनिक श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अब एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, जैसे भी बताया गया एल्कोहल, उस तरह नहीं, एक छोटा एग्जाम्पल लिया जा रहा है। आप लिखिए उदाहरण, या जैसे जो भी लिखना चाहते लिखिए, जैसे ROH। अब देखेंगे इसमें जो OH है, ROH में जो OH है वह एक क्रियात्मक समूह है, आप लिखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल लिखिए उदाहरण, ROH, R सिंगल बॉन्ड OH, में सिंगल बॉन्ड OH, यही तो है सिंगल बॉन्ड OH, R के साथ यही तो अटैच हो रहा है, यही जो OH है यही क्या है, क्रियात्मक समूह है। लिखिए आगे, में सिंगल बॉन्ड OH, हाँ, OH क्रियात्मक समूह है, लिया गया ROH, OH क्या हो गया, क्रियात्मक समूह। जैसे अगर हम ले लें एल्कोहल C2H5OH, तो अभी क्या पढ़े, OH क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। अब अगर कहा जाए क्रियात्मक समूह का काम क्या होता है, तो वह उसके विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करता है। कौन से गुणों को प्रदर्शित करेगा, विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करेगा। तो जहां पर आप लिखे हैं ये एग्जाम्पल, उसके आगे बस एक लाइन और लिख लीजिए, एग्जाम्पल के आगे, क्रियात्मक समूह के कारण कुछ कारण यौगिकों पर लिखिए, क्रियात्मक समूह के कारण यौगिकों में कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, ठीक। आप इसे बढ़िया से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। स्टूडेंट, अब हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रियात्मक समूह में ही क्या, क्रियात्मक समूह क्या होता है, जो जैसे किसी
यौगिक के साथ किसी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन के साथ कोई रासायनिक गुण को प्रदर्शित करे। जैसे अभी बताया गया RCROH, आर क्या था, वो जो रासायनिक यौगिक है, और उसके साथ OH क्या था, क्रियात्मक समूह था। अब यहाँ पर नया हेडिंग लिखवाया जा रहा है। आप सबसे पहले हेडिंग डालिए, कार्बनिक यौगिकों की कुछ श्रेणियां व उनके क्रियात्मक समूह। सभी लोग हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, कार्बनिक यौगिकों की कुछ श्रेणियां व उनके क्रियात्मक समूह। कार्बनिक यौगिकों की कुछ श्रेणियां व उनके क्रियात्मक समूह। हो गया। अब आप एक तरफ लिखिए कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी, एक तरफ लिखिए कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी, और दूसरे तरफ लिखिए क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह वाला थोड़ा बड़ा बनाइएगा, यहाँ पे क्रियात्मक समूह हम करके भी बताएंगे। ठीक। अब यहाँ पे लिखा गया है, पहला हेडिंग लिखा गया है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे अभी पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो, ऐसे यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब इसमें आप पढ़े होंगे, जो पीडीएफ भेजा गया था या नोट्स बना के भेजा गया था, उसमें संतृप्त पढ़े होंगे। संतृप्त क्या होता है, जो सिंगल बांडों द्वारा या एल्केन द्वारा प्रदर्शित किया जाए, ऐसे यौगिक संतृप्त कहलाते, या जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ एकल बंध पाया जाए। तो पहला क्रियात्मक समूह होता है संतृप्त। पहला क्रियात्मक समूह होता है संतृप्त। यह हो गया अपना कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी संतृप्त। अब यह क्रियात्मक समूह में किस तरह काम करेगा, यह एल्केन। एल्केन का नाम अभी आपको बताया जाएगा क्या होता है एल्केन। एल्केन संतृप्त का क्या होगा, क्रियात्मक समूह एल्केन होगा। एल्केन को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। मतलब आपको यही बताया गया था कि जो कार्बन होते हैं, अगर वह एक ही सिंगल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो ऐसा यौगिक कहलाता है संतृप्त। ऐसे क्रियात्मक समूह को बोलते हैं एल्केन। आप देखिए संतृप्त का क्रियात्मक समूह एल्केन होता है, संतृप्त का क्रियात्मक समूह एल्केन होता है। अब देखिए दूसरा टाइप क्या होगा, असंतृप्त। दूसरा टाइप होगा असंतृप्त। अब अगर जान गए असंतृप्त एल्केन है, तो असंतृप्त क्या होगा, वह भी एल्केन ही होगा। वो असंतृप्त संतृप्त में एल्केन हो गया, लेकिन असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं। अब आपको पता हो कि अगर हम डबल बॉन्ड यहां लिख रहे हैं, अब इसका एक टाइप होगा द्विआबंध। जैसे यहाँ पे एल्कीन हुआ, उसका एक टाइप होगा द्विआबंध। द्विबंध। अब द्विबंध में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना अनिवार्य हो, एक डबल बॉन्ड होना अनिवार्य हो। यह संतृप्त का हो गया द्विआबंध। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके बाद यहां पर भी डबल बॉन्ड है। ठीक। अब देखिए ये जो असंतृप्त है, ये दो प्रकार का होता है। संतृप्त सिर्फ एल्केन होते हैं, लेकिन असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए। पहला टाइप होता है एल्कीन। पहला टाइप होता है एल्कीन। पहला टाइप हो गया एल्कीन। अब एल्कीन जो है, एल्कीन ही क्या होगा, द्विआबंध होगा। आपको बस इसको ले जाके सही सीधे सीधे लिखिएगा कि एल्कीन ही क्या होता है, द्विआबंध होता है। और बी टाइप होगा एल्काइन। बी टाइप होगा एल्काइन। अब आप देखो कैसे, संतृप्त सिर्फ क्या, एल्केन, और असंतृप्त दो, क्या होगा एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन क्या होगा डबल आबंध, और एल्काइन क्या होगा कम से कम एक क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कम से कम कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध हो। जैसे हम कार्बन 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 बना दिए,
कम से कम दो कार्बन के बीच में एक त्रिबंध हो। जैसे ऊपर बनाया गया है कि यहाँ पर कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, तो वह क्या होगा, एल्कीन होगा। एल्कीन में भी क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अब फिर यहाँ अगर त्रिबंध होगा तो वह क्या होगा, एल्काइन होगा। एल्काइन में भी क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अब देखिए संतृप्त एल्केन सिंगल बॉन्ड है, और असंतृप्त में दो है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। कि क्या होता है, संतृप्त एकल बंध एल्केन होता है जो सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होता है। असंतृप्त दो प्रकार का होता है, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्काइन होगा। उसी तरह आप देखिए नया मतलब अगला क्या, एल्कोहल। एल्कोहल का होता है हाइड्रॉक्सिल। हाइड्रॉक्सिल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है OH। इसको हम ऑल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक नया नाम और जानिए, इसका होता है ऑल। एल्कोहल का होता है क्रियात्मक समूह हाइड्रॉक्सिल। आप याद कर लीजिए, एल्कोहल का हाइड्रॉक्सिल सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए इस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होता है, एल्डिहाइडिक उसका होगा CHO जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में सिंगल बॉन्ड CHO। एल्डिहाइड का एल्डिहाइडिक, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह एल्डिहाइडिक। आप ऐसे याद करेंगे, एल्डिहाइड का एल्डिहाइडिक, एल्कोहल का हाइड्रॉक्सिल सिंगल बॉन्ड OH, और एल्डिहाइड का एल्डिहाइडिक सिंगल बॉन्ड CHO। अगला देखिए क्या है, कीटोन है। कीटोन का कीटोनिल या कार्बोनिल दो नाम है, एक या तो कीटोनिल होगा या कार्बोनिल। डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड O, एक क्रियात्मक समूह है जिसको हम बोल सकते हैं C डबल बॉन्ड O। देखिए कीटोन का दो होगा, कीटोनिल या कार्बोनिल। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होगा, कार्बोक्सिल अम्ल का होगा कार्बोक्सिल सिंगल बॉन्ड COOH। अगला देखिए एमीन का एमीनो होगा जो होगा सिंगल बॉन्ड NH2। जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया में एक हाइड्रोजन कम हो तो एमीनो हो जाता है। पहले एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर बता दें एक बार दोबारा लिए होंगे। अब देखिए एक बार हम पूरा जो चार्ट बना है, यही चार्ट पे आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बनेगा, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, जितने भी यौगिक हैं वो सारे बनेंगे। अभी एक बार पूरा चार्ट देख लीजिए। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन सारे हैं जो यहाँ पे नाम दिए वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। पहला संतृप्त में एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। उसके बाद दिया है असंतृप्त दो प्रकार का, एक होता है एल्कीन तब होगा जब द्विआबंध होगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक द्विआबंध होना चाहिए। फिर दिया है एल्काइन क्या होगा, कम से कम कार्बन के बीच में दो कार्बन के बीच में एक त्रिआबंध होना चाहिए, जो यहाँ पर बना के दिया है। यहाँ तक हो गया। अब अगला आया एल्कोहल का क्या होगा, हाइड्रॉक्सिल, जिसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड OH, जिसको हम कह सकते हैं ऑल। यह हो गया। अब देखिए एल्डिहाइड दिया है, एल्डिहाइड का होगा एल्डिहाइडिक जो सिंगल बॉन्ड CHO। अब अगला देखिए कीटोन का दो क्रियात्मक समूह होगा, एक होगा कीटोनिल, दूसरा होगा कार्बोनिल। कीटोनिल कार्बोनिल सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O बोल सकते हैं। अगला दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या क्रियात्मक समूह होगा, कार्बोक्सिल सब सिंगल बॉन्ड COOH। लास्ट होगा एमीन का एमीनो होगा सिंगल बॉन्ड NH2। एक बार आप इसको देख लेंगे। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चार्ट को याद करेंगे तो सारे IPSC नाम या चित्रीकरण जो होगा वह आपको बनाने में बहुत आसान होगा और बहुत मदद करेगा। डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम आपको कुछ बताएंगे। जैसे हम जैसे पढ़ेंगे अभी, क्या होता है एल्केन, क्या होता है एल्कीन, क्या होता है एल्काइन, उसका संरचना सूत्र कैसे होता है, कैसे मतलब हम एल्केन बनाते हैं, कैसे एल्काइन बनाते हैं, कैसे एल्कीन बनाते हैं, वह बताने से पहले हम एक चीज आपको बताएंगे कि अगर लिखा हो
C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। आप देखिए अगर C1 लिखा है तो इसको बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। अगर C2 है तो इसको बोलेंगे एथ। C3 है एथ, मेथ एथ प्रोप। पहले को बोलेंगे मेथ, दूसरे को एथ, तीसरे को प्रोप, चौथे को ब्यूट, पांचवे को पेंट, छठवें को हेक्स, सातवें को हेप्ट, आठवें को ऑक्ट, नौवें को नियो, 10वें को डेक। तो आप देखिए पहले को बोला जाएगा मेथ, इसको आप इसके नीचे लिखेंगे मेथ। अब अगर कोई पूछे C1 अगर कहीं पे लिखा हो, C1 मतलब n बराबर क्या माना जाए 1, इसको हम कह सकते हैं n बराबर 1, मतलब कार्बन की संख्या 1 रहे तो उसको बोला जाएगा मेथ। अब अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसको बोला जाएगा एथ। अब अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसको बोला जाएगा प्रोप। अब अगर 4 है तो उसको बोला जाएगा ब्यूट। अगर 4 है तो उसको बोला जाएगा ब्यूट। और अगर 5 है तो उसको बोला जाएगा पेंट। 6 है तो उसको बोला जाएगा हेक्स। और अगर 7 है तो हेप्ट। 8 है तो उसको बोला जाएगा ऑक्ट। 9 है तो नियो। और 10 को डेक। सबसे पहले जो जहां आप खत्म किए हैं पेंट। अब देखिए पेंट गड़बड़ हो गया तो उसको सही कर लीजिए पेंट। देखिए सबसे पहले जहां आप नोटिस किए हैं वहां पे आप जहां तक आपका अभी नोट कंप्लीट हुआ है जहां तक लिखेंगे उसके नीचे ही इसे लिखेंगे। अभी इससे हम बहुत सारी चीजें बताएंगे, इसका अभी आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आईपीएससी नाम करना जरूरी है। या मतलब कैसे मेथेन बनाएंगे, एथेन बनाएंगे, प्रोपेन बनाएंगे, ब्यूटेन बनाएंगे, ये सारी चीजें। C1 को मेथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नियो, C10 को डेक। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद अभी बताया जाएगा कैसे हम बनाते हैं मेथेन, कैसे बनाते हैं एथेन, कैसे बनाते हैं ब्यूटेन। आप एक हेडिंग डालेंगे, आप डालिए एलिफैटिक यौगिकों की प्रमुख सजाती श्रेणियां। एलिफैटिक यौगिकों की प्रमुख सजाती श्रेणियां। और इसमें आप बनाएंगे पहला 5 कॉलम बनाएंगे। पहला सजाती श्रेणियां, दूसरा होगा सामान्य सूत्र, तीसरा सदस्य, चौथा होगा सदस्य का सूत्र। जो लिखा है सूत्र बस यहां आप लिख सकते हैं सदस्य सूत्र। और 5वां है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। आप इस तरह कॉलम बना लीजिए। अभी इसमें बताया जाएगा कैसे कोई चीज बनेगा। कैसे बनेगा सजाती श्रेणी में एल्केन, कैसे बनेगा एल्काइन, कैसे बनेगा एल्कीन। तो आप सबसे पहले ये डिजाइन बना लीजिए। अब देखिए सबसे पहले लिया जा रहा है सजाती श्रेणी। सजाती श्रेणी में सबसे पहले आप पढ़े क्रियात्मक समूह में एल्केन। एल्केन क्या होता है? जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध हो। तो सबसे पहला लिया गया है एल्केन। एल्केन। अब जानिए एल्केन का सूत्र होता है, इसी सूत्र का कमाल होगा। जब भी हम किसी चीज को पहचानेंगे तो यही, अगर एल्केन का सूत्र है तो अगर वह सूत्र आप पर वैलिड हो रहा है या जो दिया गया है यौगिक उस पर वैलिड हो रहा है कि नहीं, आप उस सूत्र से देख लेंगे। इसका सूत्र होता है CN।
CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। यह सूत्र अगर जिस पर भी लागू होगा, जिस किसी यौगिक पर लागू होगा, वह यौगिक होगा, किसी भी यौगिकों पर लागू होगा वह होंगे एल्केन। तो आप सबसे पहले यह सूत्र जान लीजिए, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। अब हम आपको करके बताएंगे कि अगर एल्केन है और उसका सूत्र है CnH2n प्लस 2, तो उसका सदस्य या सदस्य सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या यहाँ देखें, सूत्र देखें, सामान्य सूत्र इससे बनाया जाएगा, इसका जो सदस्य सूत्र होगा या जो लिखा है सूत्र। अब क्या है, अगर हम C बराबर या n बराबर 1 लें, n बराबर 1 लें, तो आप देखिए नॉर्मली पहले क्या है, n बराबर 1 अगर लेंगे तो आप देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1, n की जगह पे क्या रखेंगे, तो C1 प्लस या H2 गुणे 1 गुणे प्लस 2, यही तो बनेगा। n की जगह पे क्या रखा गया है यहाँ सूत्र में, 1, यहाँ पे 2 था, H2 और फिर गुणे n मतलब 1 प्लस 2। आप पूरा जब सॉल्व करेंगे, C 1 था तो लिखा नहीं गया, मतलब सिर्फ C लिखा गया, H2 गुणे 1 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो क्या बनेगा, CH4। क्या बनेगा, CH4। मतलब जब हम n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेते हैं तो क्या बनता है, CH4। और हम इसी CH4 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे CH4, और इसका नाम क्या होगा, CH4। अब इसका लिखने का तरीका होता है एल्क धन एन, एल्क धन एन। यहाँ पे जैसे एल्केन लिखा है तो इसको लिखने का तरीका होता है एल्क धन एन। अब आप देखिए, अगर हम एल्क की जगह पर क्या लगाएं, C1, एल्केन है, एल्केन को हम क्या लिखेंगे, इसी को तोड़ेंगे तभी बनेगा हमारा जो भी यहाँ पे यहाँ वाला सूत्र और यहाँ वाला सूत्र, वही तब बनेगा। जैसे एल्केन लिखा है तो हम इसको तोड़े एल्क धन एन। अब क्या करें, एन तो हर किसी में आएगा, एन हर किसी सदस्य में आएगा, तो एन जैसे है वैसे रहने दे। जैसे यहाँ पे क्या है, C1 आया, C1 आया है, n बराबर 1 है, मतलब C1 यहाँ हम लिख दें C1, और C1 का नाम होता है मेथ। क्या होता है, मेथ। 1 C1, n बराबर 1, तो C भी क्या होगा, 1 होगा, उसके लिए क्या आएगा, मेथ। तो हम यहां क्या जोड़ेंगे, मेथ धन एल्क तो सब में कॉमन है, एल्क सब में कॉमन है, तो क्या लिख देंगे, मेथ धन एन। तो क्या हो जाएगा, हमारा दोनों जुड़कर क्या नाम बनेगा, मेथेन। क्या बनेगा, मेथेन। आप दोनों जोड़ दीजिए, मेथेन। अब अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे क्या मतलब क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। यह चीज लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, यह चीज वैलिड है। अब अगर यह नहीं समझ में आया तो आप दूसरा देख लीजिए। अभी यहाँ पे C बराबर 1 लिया गया था, आप इस चीज को याद रखिएगा कि एल्क धन एन, हमें एल्क की जगह पर मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नियो डेसी डेक, यही चीज लगाना किसके जगह पर, एल्क की जगह पर, और एन जैसे का तैसा रहेगा। अगर अब देखो n बराबर हम क्या ले लें, 2 ले लें, n बराबर 2 ले लें, ठीक, अपना एक चीज तो कंप्लीट हुआ। हाँ, अब n बराबर अगर 2 लें तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे यहाँ सूत्र है ना CnH2n प्लस 2, तो C की जगह C गुणे 2, H2 है, n है यहाँ पे गुणे n में है, तो n क्या रखेंगे, 2 प्लस 2। तो आप देखिए क्या सूत्र बना, C2H2 दूना 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6।
C2H6 C2H6। अब यहाँ पे क्या संरचना सूत्र इसका बनेगा, जो यहाँ सदस्य है वो उसका नाम क्या होगा। सूत्र तो बन गया C2H6, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे C क्या है, एथ है, C2 है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एथ धन एन, दोनों मिला के क्या बन जाएगा, एथेन। एथेन। अभी कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं। अब देखिए क्या हम किए, एल को हटाए, यहाँ पे क्या C2 आया था तो क्या लगा दिए, एन। ये जो सदस्य का नाम है वह निकालना सबसे आसान है। बस आप क्या देखें कि यहाँ n बराबर 1 है कि 2 है कि 3 है। अगर 1 होगा तो क्या नाम होगा, मेथ होगा। C1 होगा तो मेथ होगा, C2 होगा तो एथ होगा, C3 होगा तो प्रोप होगा। अब देखिए एक और बताते हैं, अभी हम यहाँ वाला ही मिटा रहे हैं, बाकी तो सारी चीजें वैसे की वैसी चलेंगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ n बराबर क्या ले लें, 3 ले लें, तो हम n बराबर इसी सूत्र में 3 रखेंगे। अब देखिए क्या बनेगा, C3 प्लस 2 गुणे यानी कि जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 प्लस 2, C3 2 3 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8, C3H8। तो आप देखिए C3 तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। तो हम n को हटा के क्या लगाएंगे, प्रोप। एल को हटा के क्या लगाएंगे, प्रोप, और साथ में क्या जोड़ेंगे, एन। तो हमारा क्या अगला बनेगा, यहाँ तो यह एक नाम हो गया और दूसरा नाम यह हो गया, अभी तीसरा बना रहे हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, प्रोप धन एन, दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। और इसका सूत्र क्या होगा, C3H8। C3 क्या होगा, यहाँ पे आप प्रोप धन एन, तो क्या बन गया, प्रोपेन। तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे, C3H8, यह हो गया। आप इसको कहीं रफ में करिएगा, जैसे हम यही बना रहे हैं, बस यहाँ संरचना सूत्र लिखा जाएगा, इसको कहीं आप अलग से रफ में करिएगा ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए अगला, अगर n बराबर 3 हो गया, अब अगर n बराबर हम क्या ले लें, 4 ले लें, n बराबर 4, तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे, C4 प्लस H 2 गुणे 4 प्लस 2, C4 H 4 दूना 8 2 10, तो H कितना हो जाएगा, 10। सूत्र क्या हो गया, C4H10। अब आप यहाँ से देखिए C4 को क्या बोला जाता है, ब्यूट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगला क्या बनेगा, ब्यूट प्लस एन। क्या हटाया गया है, एल का हटा के ब्यूट जोड़ा गया है, एल का हटाओ ब्यूट लगाओ एन जोड़ो, ठीक है। हमारा क्या बन जाएगा, ब्यूट धन एन, तो क्या बनेगा, ब्यूटेन। और इसका सूत्र क्या देखिए यहाँ बना है, C4H10, C4H10। एक और देख लीजिए, n बराबर 5 अगर लिया जाए, n बराबर 5, अब देखिए ये बन गया ब्यूट धन एन, क्या बनेगा, ब्यूटेन। एक और बस हम ले रहे हैं, n बराबर 5, तो क्या हो जाएगा, C5H 2 गुणे 5 प्लस 2, तो C5H कितना है, 10 दूना 12, 5 दूना 10 2 12, तो क्या हो जाएगा H 12। अब देखिए 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, पेंट धन एन, क्या बन जाएगा, पेंटेन। और इसका सूत्र क्या बनेगा, C5H12, इतना नोट कर लीजिए। एल्केन का 5 बताया गया है। एल्केन के सदस्यों का नाम आप देखिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसके बाद पढ़ाया जाएगा एल्कीन। और अगला सजाती श्रेणी क्या होगा, एल्कीन।
एल्कीन के बाद हम पढ़ेंगे एल्काइन। तो अगला आप हेडिंग डाल लीजिए, अब इसके आगे कल पढ़ाया जाएगा। आप अगला सजाती श्रेणी में हेडिंग डाल लीजिए एल्कीन। आज के लिए इतना ही। आप इसे बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, इसे क्वेश्चन आने के बोर्ड में बहुत सारे संभावनाएं हैं। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।